सत्यम वरघट इनका एक सवाल है कि प्यार इस विषय पे आपका एक वीडियो है। उसमें आपने ऐसा कहा है कि जो पहला प्यार होता है इंसान का, वो अमिट छाप छोड़ता है हम पर, हमारी मानसिकता पर। तो क्या बाकी बाद में जो प्यार होते हैं, वो उतने इंटेंस नहीं हो पाते या उतना वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते या उनको लेकर हम उतने भावनिक नहीं होते? आप क्या कहेंगे? सत्यम वरघट जी का सवाल। यार ये विषय बहुत ही विचित्र है, गहन है। मैंने कई आर्टिकल्स इस विषय पर लिखे हैं। मेरे जीवन में मैं यूथ कॉलम चलाता था और कुछ ऐसे केसेस हुए थे कि जिसके आधार पर मैंने 1-2 आर्टिकल लिखे और उसके बाद में जो लड़के-लड़कियां उस जमाने में कांटेक्ट करने के दूसरे कोई साधन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। हाथ से पत्र लिखना यही एक साधन था। तो मेरे तरुण भारत का कॉलम हो, चाहे लोकमत का कॉलम हो, करीबन 13 साल तक मैं ये कॉलम चलाता रहा हूं। तो डाक में लिखकर भेजते थे, उसमें काफ़ी प्रेम में पड़ने वाले, प्रेम भंग होने वाले, प्रेम के कारण विवल होने वाले लड़के-लड़कियों के पत्र मुझे पढ़ने पड़े। तो मेरा प्रेम समझने का दायरा केवल मुझ तक सीमित नहीं रहा, बहुत बड़े पैमाने पर वो फैलते गया। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती थी। यानी कहने का मतलब ऐसा है, हर हफ्ते में करीबन 500 पत्र आते थे, उसमें से करीबन 80 से 100 पत्र ये प्रेम से रिलेटेड होते थे। अब हमारे ज़माने में देवदास बहुत लोकप्रिय प्रेमी था। देवदास, शिरी फरहाद, मजनू लैला, इनकी कहानियां सुन सुनकर हम अपने प्रेम की व्याख्या तय करते थे। एक बार जो प्रेम किया वो परमानेंट होता है, वो इटर्नल होता है। और हमारे जमाने में लड़के लड़कियां अच्छे ढंग से बात भी नहीं कर पाते थे, इसलिए आंखों आंखों में प्यार होता था, चिट्ठी चिट्ठियों में प्यार होता था। ये चिट्ठियां कभी एक दूसरे के पास पहुंचाई भी नहीं जाती थी, केवल लिख कर रखते थे, ऐसा भी प्यार होता था, जिसे प्लेटोनिक लव कहते हैं। आगे चलकर मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी बना, एमए उस विषय में किया है, इसलिए शेक्सपियर से लेकर कई चीजें भी पढ़नी पड़ी। मराठी साहित्य तो हमेशा पढ़ता रहा था पहले, इसलिए प्रेम इस विषय को अलग अलग ढंग से समझने की कोशिश की। और अभी मैं डायरेक्ट निष्कर्ष पर जो आया वो बातें मैंने आपके सामने रखी थी, उसी के आधार पर आपने ये सवाल पूछा है। मेरा जो आज तक का अनुभव है और आज तक का जो अभ्यास है, साइकोलॉजिकली भी जो अभ्यास करना संभव है वो भी मैंने किया है। मानसशास्त्रीय अभ्यास में जो चीजें आती है उसका भी अध्ययन मैंने किया है। इस सब आधार पर ये जो हमारी मानसिकता है, प्लेटोनिक लव, मन ही मन प्रेम करना, चाहे एक दूसरे से मिले ना मिले, ये केवल कल्पना है। ये कल्पना को पकड़कर इंसान रह सकता कि नहीं रह सकता? भाई कई प्रकार की कल्पनाएं पकड़कर इतने सालों तक इंसान जीते आया है। मोक्ष की कल्पना, मोक्ष के लिए कितने लोगों ने अपनी जी जान पूरी जिंदगी दी। हिमालय में जाकर बैठे, क्या बैठे, कहां कहां बैठे, लेकिन मोक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इंसान की यह विशेषता रही है कि काल्पनिक चीजों के लिए वो पूरी जिंदगी न्योछावर कर देता है। और ऐसे प्लेटोनिक लव करने वाले लोग आपको मिलेंगे। अब देवदास ये इंसान के जीवन का, प्रेम का आदर्श हो सकता है क्या? तो मैं हमेशा इसको आदर्श तो नहीं मानता। उल्टा मैं कहता हूं कि इससे बुरा उदाहरण इंसान के जीवन का दूसरा नहीं हो सकता है। ये एक बहुत ही निराश, बहुत ही कर्तृत्व शून्य इंसान की कहानी है, जो खुद ना जिया, ना अपने प्रेमिकाओं को जीने दिया, ना अपने मां बाप को उसने कुछ सुख दिया, आनंद दिया। ऐसा व्यक्ति इंसानियत के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता और आदर्श तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता। ठीक है, देवदास हमने 3-3 सिनेमा देखे हैं, बहुत अच्छे लगे हैं। हमने जिन्होंने काम किया, चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे सहगल हो, चाहे शाहरुख खान हो, उनकी तारीफ भी की है। लेकिन ये वहीं तक सीमित है, उससे ज्यादा इसको महत्व नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही बुरा आदर्श है।
भाई प्रेम में पड़ना यह स्वाभाविक है, नेचर ने निर्माण की हुई एक प्रक्रिया है। ये नेचर क्या चाहता है कि हर इंसान जो पैदा होता है वो एक दूसरे के साथ में सेक्सुअल संबंध प्रस्थापित करे और बच्चे पैदा करे। ये नेचर की आवश्यकता है। अब वो एक दूसरे के साथ में संबंध क्यों प्रस्तावित करेगा? क्योंकि एक ही एपिसोड में, जैसा कई प्राणियों में एक बार अगर उनका मिलन होता है तो बच्चा ठहर जाता है, गर्भ ठहर जाता है, वैसा इंसान के बारे में होता नहीं। इंसान के बारे में बार बार प्रयास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले तो हमें साइकिल्स का पता भी नहीं होता है कि कौन से दिन गर्भधारणा हो सकती है, गर्भ ठहर सकता है। तो नेचुरली इंसान बार बार ये प्रयास करे, इसलिए इस नेचर ने एक दूसरे के प्रति बहुत ही जबरदस्त आकर्षण लगे, एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षण लगे कि एक दूसरे के साथ में वो संबंध प्रस्तावित करे, बार बार करे। इस आवश्यकता के लिए ये प्रेम भावना जो पति पत्नी में होती है, नर मादी में होती है, ये प्रेम भावना निर्माण की है, ताकि ये बार बार एक दूसरे के साथ में संबंध प्रस्तावित करे और बच्चा पैदा करे। बच्चा पैदा होने के बाद में जो मां बच्चे को पालती है, इंसान का बच्चा बहुत कमजोर होता है। जितना प्राणी उत्क्रांत होता है उसका बच्चा उतना ज्यादा कमजोर होता है। उसको मां ने पालना बहुत आवश्यक होता है। मां ने या फिर किसी इंसान ने अगर पालने की सही माने में कोशिश नहीं की तो बच्चा मर जाएगा। इसलिए ये मां के दिमाग में और शरीर में इस ढंग से प्रक्रिया निर्माण करता है ये नेचर, कि मां दुनिया इधर की उधर हो जाए, अपने बच्चे को पालने के लिए चाहे वो करने के लिए तैयार हो जाएगी। ये मनोवृत्ति वो पैदा करता है। इसको हम मातृ प्रेम कहते हैं। तो ये दो प्रकार की प्रेम की भावना है, एक नर मादी के प्रति लगने वाला आकर्षण और दूसरा माता और बच्चे के बारे में लगने वाला मातृ प्रेम। ये दोनों मानवीय जीवन का हिस्सा है। अब ये पहले प्रेम को, हम जिस प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं वो पहले प्रेम की बात है। अब ये जो आकर्षण है हमारा, बार बार लगना स्वाभाविक है, क्योंकि नेचर की आवश्यकता है कि बच्चे बार बार पैदा हो। पहले के जमाने में बच्चे बहुत मरते थे और इंसान को अगर टिकना है तो बच्चे बार बार पैदा होने चाहिए। तो इसलिए इंसान अगर कोई किसी और अपोजिट सेक्स के व्यक्ति को देखता है तो उसके प्रति प्रेम निर्माण होना उसका स्वाभाविक होता है। हर एक के बारे में नहीं होता है, कुछ पसंद होती है अपनी, कुछ नापसंद होती है, उसके पीछे भी हमारे संस्कार हो सकते हैं, उसके पीछे भी हमारी पढ़ाई हो सकती है, उसके पीछे भी हमने क्या पढ़ा है, कौन सी नॉवेल्स पढ़ी है, हमने कौन से सिनेमा देखे हैं, उसका भी असर होता है। इन सब का मिला-जुला एक असर, कि किसी व्यक्ति को हम सामने देखते हैं उसके प्रति आकर्षण ज्यादा लगता है, बाकी 10 व्यक्तियों के प्रति उतना आकर्षण नहीं लगता है। और ये जो शुरुआत में जबरदस्त हमें आकर्षण लगता है उसको हम कहते हैं इन्फैचुएशन या पहली बार प्रेम में पड़ना। ये पहली बार प्रेम में पड़ना हमेशा हमें बहुत अच्छे ढंग से याद रहता है, क्योंकि हमारे जीवन का पहला अनुभव हमें हमेशा याद रहता है। अगर आपको कोई ऐसी चीज के बारे में अगर याद हो तो आप याद कर कर देखिए। मुझे एक चीज की याद है, मैंने ताजमहल बहुत देरी के बाद में देखा, यानी मेरी करीबन उम्र के 30 साल के बाद मैंने ताजमहल पहली बार देखा। जब मैंने पहली बार ताजमहल देखा तब मुझे 1 घंटा भी समय नहीं मिला था। यानी मैं दिल्ली से एक टूर के साथ में गया था, वो टूर इतना बोगस टूर था कि ताजमहल देखने के लिए उन्होंने 1 घंटा दिया था, उसमें आधा घंटा तो कतार में ही निकल गया था। और उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि 1 घंटे बाद बस छूटेगी। तो हार्डली 15 मिनट ताजमहल देखने को मुझे मिले थे। दोपहर का समय था, बहुत कड़ी धूप थी, शायद गर्मियों के दिन थे, और उस बुरी अवस्था में मैंने जो ताजमहल देखा और उसका जो असर मेरे मन पर हुआ वो कभी भी आज तक उतरा नहीं। उसके बाद में मैंने ताजमहल सुबह देखा, पूर्णिमा के चांद में देखा, कई बार देखा, कई मित्रों को, अपने भांजियों को, किसी-किसी को लेकर जाकर उनको बताने के लिए गया। 10-12 बार बाद में गया होगा कम से कम। लेकिन वो पहला अनुभव मैं कभी रिपीट नहीं कर पाया, जो सबसे बुरा था, कम समय का था,
बहुत बुरे वातावरण में था, आप नीचे पैर भी नहीं रख सकते थे, इतनी बुरी अवस्था थी। क्योंकि ताजमहल के अंदर आप जाते हो तो वहां चप्पल नहीं ले जा सकते, तो वहां पर चप्पल निकाल कर इतनी धूप थी कि पैर रख नहीं पा रहे हैं, ऐसी अवस्था थी। लेकिन वो अनुभव जो था, उस ढंग का जो ताजमहल दिखा, वो फिर से कभी नहीं दिखा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि पहली बार मैंने जो हिमालय का अनुभव किया, वो फिर मुझे कभी हिमालय तो हर 2 साल बाद मैं जाता हूँ, लेकिन वो अनुभव फिर से कभी रिपीट नहीं हुआ। तो हमारे जीवन में जो भी हम पहला अनुभव लेते हैं, वो बहुत ही अलग ढंग का हमारे दिमाग पर एक अमीट छाप छोड़ जाता है। वो फिर से हम रिपीट नहीं कर पाते। बस इतना ही है। इसका मतलब हम बार-बार प्यार नहीं कर सकते क्या? मेरा जो आज तक का अनुभव ऐसा है कि कई लोग अपने आप को देवदास बनाकर रोक लेते हैं, इसलिए वो फिर कभी प्रेम में नहीं पड़ते। अगर हमने अपने आप को रोका नहीं, तो इंसान प्रेम में पड़ सकता है। पहला प्रेम भंग हुआ, किसी कारणवश प्रेम साथी छूट गया या फिर उसने नकार दिया, कुछ साल तक इंसान बहुत बुरी अवस्था में रहता है, बहुत अलग अवस्था में रहता है। धीरे-धीरे उसका परिणाम कम होते जाता है। फिर कोई और उसे दिखता है, तो उसके प्रेम में वो पड़ सकता है। दूसरी बार पड़ सकता है, तीसरी बार पड़ सकता है, चौथी बार पड़ सकता है। और इसमें पहली बार का प्रेम सच था, दूसरी बार का झूठा था, तीसरी बार का और झूठा था, चौथी बार का और झूठा था। ये कहना बहुत गलत होगा। हो सकता है कि ये चारों भी प्रेम सही हो। इसका मतलब बार-बार प्रेम में पड़ना ठीक है क्या? इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं प्रामाणिक व्यक्तियों के बारे में अभी बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति हर 2-4 दिन बाद दूसरी किसी और व्यक्ति के साथ में प्रेम में पड़ते हैं, उनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो व्यक्ति है, जो प्रेम को पकड़ कर बैठते हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इंसान बार-बार प्रेम में पड़ सकता है। हर प्रेम का डिग्री हम जो कहेंगे, वो अलग-अलग हो सकती है, लेकिन वो प्रेम भी हो सकता है। ये वास्तविकता हमारे जीवन की है, उसको हमने स्वीकारना चाहिए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।